हाय स्टूडेंट्स। हमने आज स्टार्ट करना है डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है। बेसिकली हमारे पास है लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स के बीच। ठीक है, लाइन बाइसेक्टर्स और एंगल बाइसेक्टर, सबसे पहले हम इनका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ठीक है, लाइन बाइसेक्टर बेसिकली हम लाइन बाइसेक्टर्स किसे कहते हैं? बाइसेक्टर्स का मतलब होता है कि दो टुकड़ों में करना। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ कट करना। ठीक है, लाइन बाइसेक्टर्स होते हैं हमारे पास जो लाइंस के दो पार्ट्स निकाल दिए जाते हैं, वो होते हैं लाइन बाइसेक्टर्स। ठीक है, एक हमारे पास लाइन होती है, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो लाइन होती है, ठीक है, हमारे पास लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक लाइन है। ठीक है, इधर हमारे पास जो है हम कहते हैं इधर से पॉइंट से हम कट कर देते हैं लाइन को। ठीक है, तो ये हमारे पास मिड मिड पे कट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास लेट्स सपोज रियल लाइन है। ठीक है, तो हमारे पास रियल लाइन पे ज़ीरो जो पॉइंट है वो लाइन बाई सेक्टर है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट दिए हो जिसमें हमें एंड पॉइंट्स गिवन दिए हो, ठीक है, उसका जो उसका बाइसेक्टिंग पॉइंट होता है। जैसे हमारे पास लेट्स सपोज कि हमारे पास एक लाइन दी गई है। ठीक है, सॉरी, एक लाइन सेगमेंट दी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास ये इसके एंड पॉइंट्स हमें पता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट वो होती है जिसमें हमें एंड पॉइंट्स पता होते हैं। ठीक है, ए इसका एंड पॉइंट है और बी हमारे पास इधर एंड। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट ए बी का हमारे ने सबसे पहले मिड पॉइंट ढूंढना है। ठीक है बच्चे, मिड पॉइंट हमारे पास किधर है? इधर लेट्स सपोज कि एम जो है कोई मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इस लाइन बाय इसके बाइसेक्टर्स क्या होंगे? हमारे पास ए एम और एम बी इसके लाइन बाइसेक्टर्स होंगे। ठीक है, हमारे पास इसमें ए एम और हमारे पास एम बी जो होंगे और लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर्स क्या दे सकते हैं? और बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए एम और लाइन सेगमेंट एम बी जो होंगे और बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एंगल बाइसेक्टर्स की बात होती है। ठीक है, हमारे पास एंगल क्या होता है? एंगल बेसिकली हमारे पास दो रेस से एक वर्टेक्स और दो रेस से मिलकर बनता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रे है। ठीक है, और एक रे ये है। ठीक है, तो इनके दरमियान ये वैसे मैंने एक्यूट एंगल लिया। ठीक है, जो 90 से लेस होता है। अब कोई भी लेकर उस पर बता सकते हैं। ठीक है, ये लेट्स सपोज के इनके दरमियान एक हमारे पास एंगल बन रहा है। ठीक है, एंगल रोटेशन होती है। ठीक है, जो मतलब कि हमारे पास स्लोप क्या ले होता है। ठीक है, यानी ये इस रे से इस रे का स्लोप या इसकी रोटेशन कितना, ये लाइन जो है रोटेट की हुई है। ठीक है, तो हमने ये हमारे पास इधर आर्क लगाई है। ठीक है, हमने इधर से कंपास रख के आप इस तरह से आर्क लगा लें। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एंगल है। ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट ओ है। ठीक है, ये हमारे पास रे पे पॉइंट ए है और इस रे पे पॉइंट बी है, यानी ये ए ओ ए रे है और ये ओ बी रे है। ठीक है, ठीक है, फिर हमने एक रे जनरेट करनी है। ठीक है, जो कि वो रे होगी एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, जो कि इस एंगल को बिल्कुल इक्वल हाफ पर करे, यानी इस एंगल को टू पार्ट्स पर डिवाइड कर दे। ठीक है, आपने अपनी कंपास को इस पॉइंट पे रखना है, एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, लेट्स सपोज आपने अपने कंपास को इस पॉइंट पे रखकर एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, एक मिनट मुझे आर्क का ऑप्शन हमने इस पॉइंट पे रखकर यानी। ठीक है, आपने अपने कंपास को इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, ये बाकी रेस कर देते हैं, हमारे पास जस्ट आर्क आनी चाहिए। अच्छा, मैं बाकी को यानी कि हमने एक आर्क ड्रा करनी है, बाकी हमने। ठीक है, एक मिनट।
हमारे पास ये क्या है, ठीक है। ये आपने लेट्स सपोज अपने कंपास को इसमें रख के एक आर्क ड्रा किया है, ठीक है। आगे से हमने कंपास को इधर रखना है, ठीक है, और एक आर्क ड्रा करनी है जो कि इधर आर्क का भी है। इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, आपने कंपास को ना इधर रख कर आपने अपने कंपास को इधर रखना है, तो पेंसिल से खोलनी है, ठीक है। इस पॉइंट पर रखना है और एक आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। और लेट्स सपोज आपने ये आर्क ड्रा किया, फिर आपने अपनी कंपास को इस पॉइंट पे रखना है और उसे खोल कर एक आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। आपकी आर्क ये इधर थी और इधर से आपने इस तरह से आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। फिर जो हमारे पास इधर से जो पॉइंट आएगा ना, जैसे हमारे पास ये जो पॉइंट आएगा ना, ये जो आर्क का बीच का, ठीक है, हमने वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है और ये जो पॉइंट है, इसके बीच से हमने एक लाइन को ड्रा करना है, ठीक है। यानी इस लाइन को हमने इसके वर्टेक्स के बीच से ड्रा करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेट्स सपोज के हमारे पास इस रे को हम नाम दे देते हैं। ये जो रे आई है हमारे पास, इसको नाम दे देते हैं, नेम कर देते हैं कि ये हमारे पास पी है, ठीक है। तो हमारे पास जो रे है ना, ओ ए पी, एंगल एंगल जो है ए ओ पी और एंगल जो है बी ओ पी, वो कॉन्करेंट होंगे, ठीक है। हमारे पास एंगल ए ओ पी कॉन्ग्रेंट होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे आगा एंगल बी ओ पी, ठीक है। कॉन्ग्रेंट और कॉन्ग्रेंट में फ़र्क है बच्चे। कॉन्ग्रेंट होता है कि सिमिलर, एक जैसा, मेजर और शेप में एक जैसा। और कॉन्ग्रेंट का मतलब, कॉन्ग्रेंट होता है कि हमारे पास ऐसी लाइन जो एक ही पॉइंट से गुजरे, वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही हो तो वो कॉन्करेंट होता है, ठीक है। ये हमारे पास है एंगल बाइसेक्टर, ये हमारे पास लाइन बाइसेक्टर, ठीक है। हम कह रहे हैं, सबसे पहले हम कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, इन दिस चैप्टर वी विल प्रूव थ्योरम्स। हम कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे और उनके कन्वर्सेस भी देखेंगे कि उनका कन्वर्स भी अगर हमें दे दिया जाए तो हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। इफ़ एनी अबाउट राइट बाइसेक्टर्स ऑफ, सबसे पहले हमें इसके लिए क्या जानना चाहिए, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट तो देखा, अब राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट क्या है, हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। अ लाइन इज कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। कोई भी लाइन है वो हमारे पास राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट है इफ़ इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट दैट पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट्स, ठीक है। हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, वो राइट बाय सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट है, यानी एक लाइन है हमारे पास, कोई भी रैंडम लाइन है, ठीक है। वो किसी भी लाइन सेगमेंट की राइट बाय सेक्टर है इफ़ इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, वो अगर उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि वो बिल्कुल उस लाइन सेगमेंट से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, और उसके मिड पॉइंट से पास करे। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास, इसके एंड पॉइंट्स हमें पता है ए बी, ठीक है। एक लाइन है जो पास कर रही है, ठीक है, जो कि बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, जो हमारे पास, हाँ, पहले हम कह देते हैं कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास लाइन है, ठीक है, पहले हमने कह दिया लाइन है। अगर ये जो हमारे पास कोई भी लाइन है, लेट्स सपोज हमारे पास ये कोई भी लाइन है, ठीक है। आगे से हमें क्या कहते हैं, अ लाइन, ये लाइन का राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी कहलाएगी, जबकि ये परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये ऐसी नहीं होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मतलब कि इसकी बिल्कुल 90 डिग्री पे एंगल बना रही होगी, यानी कि ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी, इसकी पोजीशन परपेंडिकुलर कर दी हमने। फिर हमने कह दिया है कि टू द लाइन सेगमेंट एंड पासिस थ्रू, परपेंडिकुलर हो लाइन और पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट्स। पहले हमने देखना है इसका मिड पॉइंट कौन सा है, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास इधर इसका मिड पॉइंट है और ये लाइन सेगमेंट जो है ये पास करे इसके मिड पॉइंट से, यानी कि ये परपेंडिकुलर है और इसके पास कर रही है, ये वाली लाइन इसके मिड पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो ये लाइन जो है ग्रीन कलर की, तो ये हमारे पास क्या है, ये लाइन सेगमेंट ए बी की राइट बाइसेक्टर हो गया, क्योंकि राइट 90 डिग्री का एंगल बना रही है, बाइसेक्टर यानी कि लाइन सेगमेंट ए बी को दो टुकड़ों में काट रही है। तो और दो इक्वल, यानी दो जिनकी मैयर इक्वल एक जितनी है, उन टुकड़ों में काट रही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, राइट बाइसेक्टर हो जाती है। आगे से बचे हमारे पास हमने क्या करना है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल।
हमने बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल किया है, ठीक है। अरे इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कोई भी रे है, ठीक है, वो हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट है इफ़ इट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, जबकि वो हमारे पास एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे कि हमारे पास रे जो है ओपी है, ये ओपी रे क्या थी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये ओपी रे थी हमारे पास, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक है। ओपी जो रे है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ इट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ठीक है। अब बीपी रे इज कॉल्ड, अब बीपी इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी इफ़ P is the point in the interior of the angle measure of angle A। हमने इधर हमने A, इन्होंने ए बी सी लिया, हम इस तरह से कह रहे थे कि ओ पी जो हमारे पास है वो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। इफ़ ओ पी डिवाइड्स एंगल ए ओ बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स सच दैट एंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो एंगल बी ओ पी के, या मैयर इनकी इक्वल हो, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि इनकी मैयर जो है इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसको आगे से हम कह देते हैं, इसका कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, मैयर ऑफ एंगल ए ओ पी इक्वल होनी चाहिए मैयर ऑफ एंगल बी ओ पी के, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्ग्रुएंट का मतलब है, ठीक है। ये तो हो गया एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। बच्चे आगे से हमने क्या करना है, हमारे पास स्टार्ट होता है थ्योरम 12.1.1, ठीक है। इसमें किस स्टेटमेंट क्या है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कोई भी पॉइंट है जो कि राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट है, यानी एक लाइन सेगमेंट ए भी है, ये हमारे पास लेट्स सपोज कि एल एम एक लाइन है जो कि राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए भी है, उसमें से कोई भी पॉइंट ले, रैंडम पॉइंट, एनी पॉइंट, इधर हम कोई पॉइंट ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, उसका हर पॉइंट यानी कोई भी पॉइंट ले लें, तकरीबन मतलब कि उस लाइन का हर पॉइंट जो है वो ए बी से इक्वी डिस्टेंस है, उसका ए बी से डिस्टेंस सेम है, यानी कि ए से भी वो सेम डिस्टेंस पर है और बी से भी सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है। फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, यानी एंड पॉइंट्स क्या है, ए बी से सेम डिस्टेंस पर। लेट कर लेते हैं हम लाइन पे कोई पॉइंट लेते हैं, लेट्स सपोज कि हमने पी पॉइंट लिया है, ठीक है, हमने इधर गई, वैसे हर पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, हम कोई भी ले लेते हैं उसके लिए रैंडम, हम हर एक के लिए ये बात फॉलो करें तो हम रैंडम को लेंगे, यानी आर्बिट्रेरी मतलब कि रैंडम, हम कोई अगर आपको पता लगे, ठीक है, कि ये आपको आपके पास हो सैक ऑफ राइस, यानी चावल का, लेट्स सपोज कि आपने नए चावल लिए हैं, ठीक है, और आपने उसको पकाया है, आपने अब बॉयल किया है उसको, ठीक है, आपने चेक करना है कि अब इनका टेस्ट कैसा है, कि आपने अब सारा देखता जो चावल का वो तो नहीं ना खाओगे, ये चेक करने के लिए कि ये चावल कैसे हैं, आप उसमें से रैंडम लोगे, अपनी प्लेट में थोड़े से डालोगे और उसको चखोगे, या एक रैंडम, जब आप चावल बॉयल कर रहे होते हो, आप चेक करना चाहते हो कि चावल जो है पक गए हैं कि नहीं, तो आप सारे चावल तो नहीं ना चेक करेंगे कि पक गया बारी बारी, आपको एक रैंडम पकड़ेंगे चावल का दाना, चावल का दाना ही कह लें, दाना तो नहीं होता है, लंबा होता है, चावल का एक दाना ही चले कह लें, आप एक चावल रैंडम पकड़ेंगे, उसे अपनी उंगली पर प्रेस करेंगे और चेक करेंगे कि ये आया कि ये गल गया कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप सारे नहीं करेंगे, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये जो सारे चावल है इस वक्त अब इन ये गल गए हैं, अब इनकी आँच बंद कर देनी है, इनका पानी निचोड़ लेना वगैरह, ठीक है। इसी तरह हमने लाइन है, ठीक है, हमने उसमें से एक रैंडम पॉइंट ले लिया है, ठीक है, हमारे ये लाइन के सब पॉइंट्स के लिए कोई बात कर रहा है तो हम कोई रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमने पी पॉइंट ले लिया है, ठीक है। अब गिवन हमने क्या कह देना है, ठीक है, अब हम अपना गिवन बनाते हैं, हम कह देते हैं कि एक लाइन एल एम, ठीक है, वो हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है लाइन ए बी को, ठीक है, एनी पॉइंट, ठीक है, ए बी एट द पॉइंट सी सच दैट हमारे पास कि वो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, और ए सी जो है ए सी यानी बाइसेक्ट कर रही है, राइट बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर, और यानी कि राइट बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर है, इसका मतलब है कि ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, ठीक है, और पी कोई भी पॉइंट है एल एम पर, ठीक है, ये हमने इस पे आपने कह दिया इसको, ठीक है बच्चे। आगे से हम इसके हमने प्रूफ क्या करना है कि पी ए का हमने ये प्रूव करना है, जो है बच्चे हम इस पे आते हैं, हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि ये जो लाइन पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी है, तो यानी कि ये पी ए हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है पी बी के, ठीक है।
अब हमारे पास पी ए कॉन्ग्रेंट पी बी के ये हमने प्रूव करना है। हमने ज्वाइन क्या करना है, ज्वाइन पी टू ए और पी टू बी, ठीक है। हमने पी को ए से ज्वाइन कर देना और पी को बी से करना है। अब हमने अपना थ्योरम प्रूव करना है, ठीक है। हम कंसिडर कर लेते हैं, सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी पी या ए पी सी। आपको क्या बुक में गिवन की हुई है, वो ट्राइंगल ए सी पी की हुई है, तो ठीक है बच्चे, हमने ट्राइंगल ए सी पी गिवन कर लेनी है, ठीक है। हमने इन ट्राइंगल ए सी पी और हम बी सी पी दो ट्राइंगल्स गिवन कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले है, हम देखते हैं हमारे पास ये हमें ये एंगल पता है, ठीक है। ये राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है, ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री का है, ठीक है। ए सी हमारे पास पहले हमें क्या है, ए सी कॉन्ग्रेंट है बी सी के, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी कॉन्ग्रेंट है, चूँकि ये परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के ईच इक्वल ईच एंगल की मैं ये 90 डिग्री के एंगल हमारे पास सेम है। और फिर हमारे पास क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट पी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट सी पी कह लें या पी सी कह लें, ठीक है, वो भी कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी सी। यानी साइड एंगल साइड, इस एंगल के भी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट है, तो ये हम कह देंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट लगाएंगे तो ये हमारे पास ट्राइंगल ए सी पी और ट्राइंगल बी सी पी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, ठीक है। हमने क्या प्रूव करना है कि पी ए कॉन्ग्रेंट है पी बी के, ठीक है। जब ट्राइंगल ए सी पी और ट्राइंगल पी सी बी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो पी ए कॉन्ग्रेंट हो जाएगा पी बी के, क्योंकि ये क्या है बेसिकली, ये हमारे पास बेसिकली कॉन्ग्रेंट कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं, तो इस तरह से ये इजीली प्रूव हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली चैप्टर 10 वाला ही सारा काम है, ठीक है बच्चे, 90 डिग्री का। और हमने ये प्रूव करना, ये कॉमन था, ठीक है। और ये हमारे पास कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट, तो ये बेसिकली इस तरह से प्रूव हो जाएगी। आगे से बच्चे हमारे पास इसका कन्वर्स थ्योरम है, यानी हमने पहले कहा था कि पॉइंट एक राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। हमने उसमें से कोई पॉइंट लिया और हमने वो प्रूव करना है, वो इक्विडिस्टेंस है। कन्वर्स थ्योरम क्या है कि हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड बी ऑन लाइन, ठीक है, ऑफ अ लाइन सेगमेंट्स इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमें क्या कहते हैं, ये हमें बता दिया हुआ है कि वो इक्विडिस्टेंस है। और हमें क्या ऑन द राइट, और हमने प्रूफ क्या करना है, ये हमारे पास, ठीक है, ये ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, यानी कि इसके राइट बाइसेक्टर पर है, यानी कि लाइन सेगमेंट ए बी के राइट बाइसेक्टर पर है। बेसिकली बच्चे ये हमारे पास ये पहले भी क्वेश्चन आ गया, ये चैप्टर 10 में हमने क्वेश्चन किया है, आई थिंक हमने 10.2 में शायद था ये क्वेश्चन, ठीक है। उसी का प्रूफ अगेन से है, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट में हमने क्या देना है, ठीक है, गिवन है हमारे पास जो है ए पी भी हमारे पास एक सम पी इज द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, यानी पी ए कॉन्ग्रेंट है पी बी के, ये गिवन है, ठीक है। हमने क्या कहते हैं, हमने टू प्रूव क्या करना है, पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसका मतलब है कि हमने जब अपनी कंस्ट्रक्शन ड्रा करनी है तो फिर उसके बाद हमने क्या प्रूव करना है, हमारे पास ये प्रूव करना है कि हमारे पास ए सी कॉन्ग्रेंट हो सी बी के, यानी कि आप हमने प्रूव करना है ए सी कॉन्ग्रेंट हो बी सी के, और मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए सी पी, यानी एंगल ए सी, मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए सी पी इज़ इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ऑफ बी सी पी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है बेसिकली, ठीक है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, पी को लाइन सेगमेंट ए बी से हमने के मिड पॉइंट से हमने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये हम कंस्ट्रक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमने इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो हमने इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। हमने अप्रूव क्या करना है कि इनका जो एंगल है वो एक जितना और 90 डिग्री का है, ठीक है। हमने ये कह दिया कि ये हमारे पास पी जो है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए और बी है, और हमने कह दिया कि हमने सी पॉइंट ए लाइन सेगमेंट के मिड पे लिया है, ठीक है। उससे हमने पी को ज्वाइन कर दिया। हमने ये बताना है कि ये जो पी सी है वो 90 डिग्री का एंगल ए बी से बना रही है और ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हमने प्रूव करना बच्चे। हम ट्राइंगल कंसीडर, दो हमारे पास ट्राइंगल बन गए, हम ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं ए सी पी और ट्राइंगल कंसीडर कर देते हैं बी सी पी, ठीक है। ये दो ट्राइंगल है हमारे पास जो है गिवन है, जो पी ए कॉन्ग्रेंट है पी बी के, ये हमारे पास गिवन है पी सी हमारे पास कॉन्ग्रेंट है पी सी के, ये हमारे पास कॉमन साइड है, ठीक है। और हमारे पास हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया ए सी कॉन्ग्रेंट है बी सी के, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया क्योंकि मिड पे पॉइंट लिया था, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, 3 साइड्स कॉन्ग्रेंट है 3 साइड्स के, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आप इसमें कॉन्ग्रेंट, साइड पास्टुलेट लगेगा तो ये दोनों साइड हो जाएंगी कॉन्ग्रेंट, ठीक है।
जब ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी तो एंगल ए सी पी हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल बी सी पी के। तो ये हो जाएगा, इसकी रीज़न क्या हो जाएगी, कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ठीक है। कोरस्पोंडिंग साइड्स कॉन्ग्रेंट है तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट है। तो और बचे, क्योंकि ये हमारे पास एक लाइन पर एंगल बन रहा है, ठीक है, दो एंगल्स हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल है जिनका सम 180 डिग्री का होता है, जो एक लाइन पर एंगल होते हैं उन सब का सम जो होता है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास एंगल ए सी पी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा था ए सी पी कॉन्ग्रेंट है बी सी पी के, फिर हम कह देंगे, हम आते हैं इस पर, ठीक है। हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स थे, ठीक है, अब ये हमने कहा और ये हमने कहा कॉन्ग्रेंट है, और फिर हमने ये मेजर ऑफ ए सी पी प्लस मेजर ऑफ बी सी पी 180 डिग्री मेजर एंगल बी सी पी, हम ए सी पी की जगह हम एंगल बी सी पी की जगह हम ए सी पी दोबारा पुट करेंगे तो ये 2 मेजर ऑफ ए सी पी हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास इसे क्या आ जाएगा, हम इस पर मेजर ऑफ ए सी पी प्लस मेजर ऑफ ए सी पी पुट करते हैं तो हमारे पास 180 डिग्री आ जाता है। फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए दो 2 टाइम्स है तो 2 मेजर ऑफ ए सी पी इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेजर ऑफ ए सी पी, जब 2 डिवाइड हो जाएगा 180 डिग्री से तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसके बाद क्या आएगा इधर 2 मेजर ऑफ ए सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। फिर मेजर ऑफ ए सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फिर हमारे पास मेजर ऑफ ए सी पी 90 डिग्री आ जाएगा, मेजर ऑफ बी सी पी ए सी पी का कॉन्ग्रेंट था तो मेजर ऑफ बी सी पी भी 90 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, एंगल हमारे पास जो पी सी है ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ए बी के, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का बन गया। तो फिर हमारे पास जो है, ठीक है, हमारे पास हमने एक चीज़ तो कंस्ट्रक्शन ले ली थी ए सी कॉन्ग्रेंट बी सी के, और हमारे पास ये परपेंडिकुलर भी हो गया, तो फिर हम कह देंगे कि हमारे पास ये जो पॉइंट पी है वो उसके राइट बाई सेक्टर से पास हो जाता है, ऑन द वो उसके राइट बाई सेक्टर में मौजूद है, ठीक है। इधर राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है, द पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी, फिर हम कह देंगे कि पॉइंट पी क्या है उसके राइट बाई सेक्टर पर है, क्योंकि यही तो हमने प्रूव करना था। आगे से बच्चे आ जाते हैं एक्सरसाइज 12.1 पर, ठीक है। आपको इसमें तो 3 क्वेश्चन ही हुए हैं। फर्स्ट क्या है, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स कार्ड्स, ठीक है। पहले हमने कहना है बच्चे, पहले कार्ड्स का मतलब समझ लें, ठीक है। सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है, हमारे पास जिसमें हम कंपास रखते हैं और उसके राउंड सर्कल बनाते हैं, तो वो हमारे पास जिधर हम कंपास रखते हैं वो हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। और जितनी हम कंपास खोलते हैं वो होता है रेडियस, ठीक है। जितनी हमने अपनी कंपास से पेंसिल तक का डिस्टेंस खोलना होता है वो होता है हमारे पास रेडियस, ठीक है। हमारे पास लेट्स सपोज एक सर्कल है, ठीक है, हम इसका सेंटर देखते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास इधर इसका कोई सेंटर है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास जो है सेंटर से इधर तक का डिस्टेंस हमारे पास रेडियस होता है, ठीक है। हमारे पास 2 रेडियस जो है डायमीटर होता है, यानी एक साइड का दूसरी सेंटर से होते हुए दूसरी साइड तक का डिस्टेंस, दूसरे यानी सर्कल के एक पॉइंट का सेंटर से होते हुए दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस वो होता है हमारे पास डायमीटर, ठीक है। ये हमारे पास बचे रेडियस होता है सर्कल की। मैं कुछ आपको बातें क्लियर कर दूँ, ये ये हमारे पास रेडियस होता है, ठीक है। ये जो पर्पल से शो कर रही हूँ ये हमारे पास डायामीटर होता है, ठीक है। और ये 2 रेडियस के इक्वल होता है, ठीक है बच्चे। ये कैसे 2 रेडियस के इक्वल होता है, ये देखें, पॉइंट से इधर तक 1 रेडियस और ये इधर से 2 रेडियस, ठीक है। और ये जो सर्कल का टोटल डिस्टेंस होता है इसे सर्कुलर आर्क कहते हैं। ये जो हमारे पास सर्कुलर आर्क है इसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो ये हमारे पास बेसिकली 2 पाई रेडियस होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 2 पाई आर होता है, ठीक है। 2 पाई रेडियस, ये हम इसे कहते हैं कि पाई डायामीटर, ठीक है। और ये पर्पस से जो है ये हमारे पास क्या है, डायामीटर है, और ये हमारे पास रेडियस होता है, ठीक है। ये तो हमने किया सर्कल का, ठीक है। लेकिन हमने अब क्या करना है, ये तो सर्कल हो गया। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ सर्कल इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर्स का मतलब आपको पता है कि ऐसा बाइसेक्टर जो 90 डिग्री का एंगल बनाए और कट कर दे 2 इक्वल पार्ट्स पे, ठीक है। किसको, कार्ड्स को, ईच कार्ड्स को, हर कार्ड को। कार्ड्स किसे कहते हैं, ये कार्ड्स का लफ्ज़ किया, ये कार्ड की प्लूरल है, ठीक है, यानी कार्ड की जमा है। तो कार्ड किसे कहते हैं सर्कल की,
सर्कल की कॉर्ड किसे कहते हैं? हम कोई रैंडम बच्चे सर्कल की कॉर्ड क्या होगी? हमने कोई रैंडम सर्कल में 2 पॉइंट्स लेने हैं, आप नो मैटर कि किधर भी लेने हैं, कुछ सोचे समझे बगैर, ठीक है। आप समझे इधर हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, और हमने इधर मैं आपको एक और सर्कल बनाती हूँ फिर उसमें बताती हूँ, ठीक है। हमने अब सर्कल की कॉर्ड देखनी है, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। रैंडम 2 पॉइंट्स लेने हैं आपने किधर भी, ठीक है। ये हमारे पास लेट्स सपोज इधर पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट हमने ले लिया इधर, ठीक है। ये हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं सर्कल में, ठीक है। अब हमने इनको ज्वाइन करना है, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को हमने क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है, आप इसमें ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है? ये एक कॉर्ड है, ठीक है। ये कॉर्ड है, ये सर्कल को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देगी, ठीक है। एक हमारे पास ये टुकड़ा हो जाएगा, ये टुकड़ा, ठीक है। 2 पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं हम उसे कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पर ये 2 पार्ट्स इक्वल नहीं होते, ये वाला पार्ट और ये इतना बड़ा पार्ट, ये क्या इक्वल है? ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये जो लाइन बनी हुई है, लेट्स सपोज कि ये जो लाइन है ये सर्कल को इधर से इधर कट रही है, ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है। इसने भी सर्कल को 2 पार्ट्स पे डिवाइड किया है, एक ये पार्ट है हमारे पास और एक ये पार्ट है, ठीक है। ये लेट्स सपोज मैं कौन सी लाइन की बात कर रही हूँ, ये हमारे पास ये वाली लाइन, ठीक है। लेट्स सपोज ये है, ठीक है। ये भी एक कॉर्ड है, इसने भी सर्कल को 2 पार्ट्स पर डिवाइड किया, लेकिन 2 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड नहीं किया। लेकिन हमारे पास जो डायमीटर होता है वो तो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करता है, ठीक है। हमारे पास डायमीटर क्या होता है? जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। और बेसिकली 2 पाई का मतलब क्या होता है बच्चे? 2 पाई हम यानी पूरा जो सर्कल होता है उसका सर्कुलर आर्क जो होती है वो कितनी डिग्री की होती है? यानी हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री का होता है, और जो हमारा सर्कुलर, ठीक है, डायमीटर जो होता है वो 2 पास हम बात कर रहे थे, ठीक है, सर्कुलर आर्क की, ठीक है। वो हमारे पास 360 डिग्री होते हैं। जो स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास बन रहा होता है ना, ठीक है, एंगल वो 180 डिग्री का होता है। तो हम 180 डिग्री को रेडियन पर क्या कहते हैं? पाई कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिग्री में अगर हमारे पास हो तो बच्चे हमारे पास डिग्री पर हो तो, और एक रेडियन पर हो, ठीक है। डिग्री और रेडियन पे की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेडियन पर और डिग्री पर, ठीक है। डिग्री में 180 को 180 डिग्री कहते हैं, ठीक है, और रेडियन पर इसे पाई कहते हैं, ठीक है। बच्चे इसको क्या कहते हैं? पाई को, यानी स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है उसे पाई कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास डायमीटर है, ठीक है। ये हमारे पास पाई डी, सरकमफ्रेंस को हम ये 2 पाई आर भी कहते हैं, और इसे हम ये भी कह सकते हैं हम इसे कह दे सकते हैं पाई डी। और डी हमारे पास बेसिकली क्या होता है? ठीक है, डी हमारे पास बेसिकली होता है डी इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है। डी हमारे पास 2r होता है और सर्कल इसको पाई डी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली अब बच्चे हमारे पास एक सर्कल है, लेट्स सपोज, ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। हमारे पास इसका एक डायमीटर है, ठीक है। हम ये डायमीटर है, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल का डायमीटर है बच्चे, हाँ। हमने इसको राउंड करवाया है, यानी कि ये हमारे पास राउंड होता है, यानी, ठीक है। ये हमारे पास जब ऐसे राउंड होता है, ठीक है, इसको हम राउंड करवाते जाते हैं, यानी ये पूरा जब रोटेट करता है ना, यानी ये ऐसे ही मूव करता है, ये इसके साथ ये भी मूव करता है, ये कॉर्ड ऐसे फुल डायमीटर जो सेंटर से होता है वो मूव करे ना, यानी वो पाई रोटेट करता है हमारे पास, यानी बच्चे ये हमारे पास पाई रोटेट करता है, ठीक है। ये इसकी रोटेशन कितनी है? इधर तक रोटेट करेगा, दोबारा अपनी इस पोजीशन में आ जाएगा, तो इसलिए हम कहते हैं इसे पाई। और ये क्या है? तो डायमीटर है, इसे पाई डी कहते हैं, और इसे हम 2 पाई आर लिखते हैं, क्योंकि हमें रेडियस से हम सर्कल ड्रा करते हैं, इसलिए इसे ये कहते हैं, ठीक है। ये तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी होगी। आगे से हमारे पास कॉर्ड की बात कर रहे थे, हमने क्या करना है? प्रूव दैट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है, इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्ड। हमने इसकी हर कार्ड, अब हमें ईच ऑफ इट्स कार्ड्स कह रहा है, अब हमने सर्कल की हर कार्ड तो नहीं ना लेनी, तो हमने तो किसी एक पर चेक करना है और बता देना कि ये सबके लिए सही है, ठीक है। जिस तरह हम
हमने चावल उबाल किए थे, उसको चेक किया था कि ये गल गया। अगर वो एक गल गया था तो हमने उसका पानी निचोड़ दिया था, और अगर नहीं था गला तो फिर हमने उसको अभी और पकने दिया था। ठीक है, तो हमने रैंडम एक चेक किया था, पकड़ा हमने एक दाना था चावल का। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक कार्ड पकड़नी है। हमने बात हर एक की कर रहा है तो हम वो हर एक पर कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमने पकड़नी सिर्फ उसमें से एक है। अब आते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो बच्चे हम पहले सर्कल ड्रा करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमने सर्कल ड्रा किया। ठीक है, इसमें से इधर कोई इसका सेंटर है। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, हाँ, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि ये जो सेंटर ऑफ सर्कल है इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्ड्स। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल की हमने एक कार्ड बनाने है, एक रैंडम बना लेते हैं। लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक पॉइंट इधर ए है सर्कल में और एक पॉइंट बी है। ठीक है, हमने उनको ज्वाइन कर दिया है। ये हमारे पास ए पॉइंट है और ए पॉइंट बी है। ठीक है, हमने उनको ज्वाइन कर दिया और एक रैंडम कार्ड बना लिया है। ठीक है, रैंडम कार्ड लेने अब हमने प्रूफ क्या करना है, इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स कार्ड्स। ठीक है, कि ये क्या प्रूफ करना है कि ये जो है राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स, यानी जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो राइट बाइसेक्टर ऑफ इसकी हर कार्ड के राइट बाइसेक्टर पर है, यानी ओ जो है इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर है। ठीक है, सबसे पहले हम कह देते हैं, पहले हम अपना गिवन लिखना है। हमने थ्योरम्स की मदद से इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, हमने अपना गिवन लिखना है, हमारे पास है। ठीक है, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। गिवन ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ठीक है, तो प्रूफ हमने क्या करना है, ओ इज़ ऑन द, यानी सेंटर इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इस कार्ड। हमने प्रूफ करना है, हर रैंडम कार्ड लेनी है ए बी, और प्रूफ क्या करना है, ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। पहले हमने क्या लेनी है, कंसिडर टू प्रूफ क्या करना है, ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, हमने क्या प्रूफ करना है, ठीक है, ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो हमने क्या प्रूफ करना है, ठीक है, अब हम अपना प्रूफ करते हैं बच्चे। ठीक है बच्चे, हमने स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखनी है इसकी। अच्छा, हमने क्या किया था, ठीक है, हमने अपना प्रूफ स्टार्ट करना था, हमने स्टेटमेंट्स लिखनी थी। हमने क्या दिया, ओ ए और ओ बी, ये दोनों हमारे पास बेसिकली क्या है, ओ ए बी हमारे पास, यानी कि हमारे पास रेडियस है, क्योंकि सेंटर, ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ सर्कल टू
सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी सर्कुलर आर्क से सेंटर ऑफ सर्कल का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस होता है, और ये ओ ए भी रेडियस है और ओ भी रेडियस है। तो ओ यानी रेडियस जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी आप रेडियस डिस्टेंस कहीं से भी लें सेंटर ऑफ सर्कल से उसके सर्कमफ्रेंस का, वो एक जैसा ही आता है। तो फिर हमारे पास ओ ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ओ बी के, ठीक है बच्चे। अगर हमारे पास ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के, ठीक है, और हमारे पास लाइन सेगमेंट है, हमारे पास ओ ए भी एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। हमने क्या प्रूव करना है, अगर ओ का डिस्टेंस ए बी और बी से सेम है तो बाय थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा, ए यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सेंटर है वो इज़ ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। हम इसको कह दें ओ इज़ ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी। ठीक है, ये हमारे पास ए भी एक कॉर्ड थी, ठीक है, और इसके राइट बाई सेक्टर पे है। ये क्या है, इसके रीज़न क्या थी, हमने अपना थ्योरम लिखना है, ठीक है। पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम लाइन सेगमेंट फ्रॉम टू, यानी हमारे पास इसके हमने रीज़न है अब, ठीक है, हमने अपने थ्योरम की स्टेटमेंट में भी लिखनी है, ठीक है, क्योंकि ओ इज़ द राइट बाइसेक्टर, क्योंकि हमारे पास इसकी रीज़न क्या है, हमारे पास थ्योरम इसके रीज़न है, ठीक है, जो हमने थ्योरम प्रूव किया है, ठीक है। वो क्या था, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी कि ओ इज इक्विड, हम कह देते हैं कि ओ क्योंकि इज़ इक्विडिस्टेंट, क्योंकि थ्योरम फ्रॉम ए एंड बी, क्योंकि ओ जो है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी है, तो हम कह देते हैं ओ इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है, ये प्रूव्ड है। तो ये हमारे पास इस तरह से प्रूव हो जाता है। इस पर देयर फॉर का सिंबल भी लगा देंगे, 3 डॉट्स है, ठीक है। आगे से हमारे पास ये बचे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सॉल्व हो गया, हमने जैसे ये प्रूव करना था। आगे से इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है हमें, ये देखिए, वेयर विल बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, वो एंड वाई, ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, हमने इसको चैप्टर 9 में डिटेल से पता है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पर लाई नहीं करते हैं, ठीक है। हमने कहना है वेयर विल बी द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3, यानी कि हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। हमने कहना है किधर से वो पास कर रहा है, वो कौन सा पॉइंट है जिसमें से हमारे पास जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा है, और वो क्यों पास कर रहा है, ठीक। और सॉरी बच्चे, हमने क्या फाइंड करना है, वेयर विल बी द सेंटर, हमने फाइंड करना है कि कहाँ सेंटर है ऑफ अ सर्कल, एक ऐसे सर्कल से जो पासिंग कर रहा है, पास कर रहा है कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। लेट्स सपोज के हमारे पास बच्चे ये क्या कह रहा है, हमारे पास एक, लेट्स सपोज के हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, और हम कह रहे हैं कि वेयर विल बी द सेंटर, यानी इसका सेंटर कि ये सर्कल है, ये इसका सेंटर कहाँ है, जबकि ये सर्कल है, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा है, यानी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये एक लाइन पर नहीं लाई कर रहे, ठीक है, इनसे पास कर रहा है, तो इसका सेंटर कहाँ है ये हमने बताना है। और हम ठीक है, फिर हमने उसके बाद बता देना, जब सेंटर बता देना फिर हमने उसकी रीज़न बतानी है कि वाई जो है कि इधर है सेंटर ऑफ सर्कल। हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ बचे, ठीक है। हमने पहले सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड करना है, ठीक है। पहले हमने सेंटर ऑफ,
ठीक है, हमने सबसे पहले इसका सर्कल हमने पास करना है। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता है सर्कल। ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट लेट्स सपोज कि इधर है। ठीक है, लेट्स सपोज बच्चे हम 3 रैंडम पॉइंट्स लेने हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट जो एक लाइन पर लाई नहीं करते। सर्कल के हमेशा कोई 3 पॉइंट्स है, ऐसे ही है। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया और हमने ले लिया ये पॉइंट। इसे बड़ी अजीब सी ड्राइंग इधर से ले लेते हैं। ठीक है, एक इस साइड पे ये हमारे पास ये सर्कल है। ठीक है, ये 3 नॉन ये इस ये हम पॉइंट्स के नेम दे देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, और ये पॉइंट सी है। ठीक है, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि किधर से पास होता है। हम पहले लिख लेते हैं कंसिडर हम कह देते हैं कि ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। फ्रॉम वेयर सर्कल पास। ठीक है, हम कह देते हैं ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं जिसमें से सर्कल पास होता है। ठीक है, अब हम इन ज्वाइन ए टू बी टू एंड बी टू सी। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं ए टू बी एंड बी टू सी। ठीक है, हमने इनको ज्वाइन करना है। ठीक है, हमने इनको ज्वाइन करना है, ए को बी से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और बी को सी से कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बी को ठीक है, हमने ए को बी से और बी को सी से ज्वाइन कर दिया। हमने हम इसका सेंटर फाइंड करना है बच्चे। तो बच्चे ये हमारे पास 2 कार्ड्स आ जाएंगी। ठीक है, एक कार्ड आ जाएगी ए बी और एक कार्ड आ जाएगी बी सी। ठीक है, हम इनके राइट बाई सेक्टर्स ड्रा करते हैं। ठीक है, राइट बाई सेक्टर्स ड्रा करते हैं, फिर हम ड्रा करते हैं राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी और ड्रा करते हैं राइट बाई सेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, ड्रा कर राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी ड्रा करना है तो हमने पहले इसका मिड पॉइंट देखना है। लेट्स सपोज हमारे यहाँ इसका कोई मिड पॉइंट है। ठीक है, हमारे पास इधर हमारे पास ये लेट्स के हमारे पास पॉइंट जो है। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए कलर चेंज कर रही हूँ अब इसका। ठीक है, ये हमारे पास ड्रा राइट बाई सेक्टर करना है और इस पॉइंट का राइट बाई सेक्टर ड्रा करना है। ठीक है, जो 90 डिग्री का हो, और इधर से हम इसका मिड पॉइंट, ये हमारे पास कॉर्ड है। ठीक है, हम इसका मिड पॉइंट लेते हैं तो हमारे पास इधर इसका कोई मिड पॉइंट आ जाता है इधर। तो हम देखते हैं, इसको ड्रा करते हैं। ठीक है, तो अब हम इधर से इसकी राइट बाई सेक्टर ड्रा करते हैं, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जाए लाइन, वो ड्रा करनी है हमने। ठीक है, ये हमने लेट्स सपोज ये हमने इनके राइट बाई सेक्टर्स ड्रा किए हैं। अब हमने क्या करना है, ड्रा राइट बाई सेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है, हमने बी सी का जो कार्ड्स की लाइन सेगमेंट्स ए बी और बी सी से राइट बाई सेक्टर ड्रा किए हैं। ठीक है, और हम कह देते हैं कि ये जो राइट बाई सेक्टर्स हैं ये मीट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। ठीक है, राइट बाई सेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी मीट एट पॉइंट ओ, या ओ बी द पॉइंट्स
राइट बाइसेक्टर्स ऑफ कॉर्ड्स भी लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट्स भी हम कह सकते हैं ऑफ कॉर्ड्स ए बी एंड बी सी point where right bisectors AB and BC intersect. ठीक है बच्चे, हमारे पास क्या कहते हैं, ये तो इसका सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा क्योंकि हमने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए थे, ड्रा किए थे ए बी बी सी, हमने उनको ज्वाइन किया था, हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट आ गई थी, बी सी लाइन सेगमेंट आ सकती थी, या हम कह सकते हैं हमारे पास ए बी कॉर्ड आ गए थे और बी सी कॉर्ड आ गई थी। ठीक है, हमने इन लाइन सेगमेंट्स के ए बी लाइन सेगमेंट और बी सी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट पर हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, यानी जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और हमने ए बी के में भी यही किया, फिर उन दोनों ने इंटरसेक्ट किया, जो पॉइंट आ गया वो हमारे पास सर्कल है। ठीक है, वो सेंटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, अब हमने बताना है कि वाई ये जो है सेंटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, अब इसकी रीज़न बतानी है। ठीक है, वाई वाले का आंसर देना है। एज हमने बताना है कि हमारे पास ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो फिर हम अगर ओ जो है वो राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी पर ओ उसके यानी ए बी के राइट बाइसेक्टर पर आता है, तो ओ ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है, यानी ओ ए से भी और ओ बी से भी इक्विडिस्टेंट है, यानी कि ओ जो है सेंटर ऑफ सर्कल है, क्योंकि ओ जो बी और ए जो है वो तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट है। ठीक है, या हम सर्कुलर आर्क पर पॉइंट है। इसी तरह ओ अगर बी सी के राइट बाइसेक्टर पर है तो वो ओ बी और ओ सी से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट है यानी उसका डिस्टेंस सेम है, यानी कि ओ बी और ओ सी तो पॉइंट है उस पर सर्कुलर आर्क पर, और ओ का डिस्टेंस दोनों से सेम है, तो ओ यकीनन रेडियस ओ सी ओ बी रेडियस है, यानी ओ ही सेंटर है। ठीक है, अब हम अपनी रीज़न क्या बताते हैं, क्योंकि हमने अपनी रीज़न बतानी है, हम रीज़न का नाम दे देते हैं इधर। ठीक है बच्चे, वाई पूछा हुआ था ना, हम इसमें रीज़न का नाम दे देते हैं। क्योंकि ओ ए बी लाइन सेगमेंट ली जाए जो सर्कल से हमने ड्रा बनाई थी, ओ क्या उसके राइट बाई सेक्टर पर है, तो सो क्या कहते हैं, ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, ए बी पॉइंट्स ऑन सर्कल है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी हम कह देते हैं पॉइंट। ठीक है, अगर ओ जो है इनसे इक्वी डिस्टेंस है, सो ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस। ठीक है, आगे से सो ओ ए एंड ठीक है, ओ ए और ओ बी रेडियसेस ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ बी द सेंटर। हम ये लिख लेते हैं, दैट इज़ वाई हम ये कह देते हैं, दैट इज़ वाई इस वजह से ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, हमारे पास ये रीज़न हो गया। सिमिलरली हम बी सी पे भी इस तरह से लिख सकते हैं सारी ये स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमने क्या किया था, ये हमने सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, हमने क्या कहना था, ये जो हमने प्रूव करना था हमने कर दिया। सिमिलरली आप इसको बी पे भी लिख सकते हैं, ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, सो ओ बी एंड ओ
सी आर रेडियसेस ऑफ सर्कल, दैट इज़ वाई ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये हमारे पास रीज़न होगी इसकी, और हमने बता दिया कि वेयर किधर है पॉइंट, हमने इनके राइट बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पे। इसका वेयर का जवाब क्या, विल बी द सेंटर ऑफ सर्कल के पास थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि हमारे पास क्या है, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स मेड बाय ज्वाइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ सर्कल किधर लाई करता है, इंटरसेक्शन, the point center of the circle lie on the intersection of the right bisectors of the line segments of three make by joining three non-collinear points on the circle। ठीक है, मैं ये हो जाएगा बेसिकली। तो बच्चे इसके वेयर का जवाब आप ये लिख सकते हैं, इसके बाद हाँ ओ बी द रीज़न वेयर ओ बी द पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर लाई, और इसका जवाब बेसिकली ये होगा, द सेंटर लाइज on the point of intersection, यानी the center lies on the point of intersection of the point of intersection of the right bisectors। ठीक है, on point of intersection of right bisector of line segments, right bisectors of line segments made by joining three non-collinear points from where circle pass। ठीक है, ये हो जाएगा वेयर किधर लाया करता है और क्या क्यों लाया करता है, वो हमने ये लिख दिया। आगे से हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बचे, यहाँ पर एक दफ़ा देख लें। ठीक है, आगे से हम जाते हैं अपने बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है कि थ्री विलेजेस, तीन विलेजेस हैं। ठीक है, गाँव हैं तीन। ठीक है, पी क्यू और आर नॉट ऑन द सेम लाइन, वो एक ही लाइन पर नहीं लाया करते हैं। द पीपल ऑफ दीज विलेजेस वांट टू मेक अ चिल्ड्रन पार्क एट सच अ प्लेस। ये जो पीपल ऑफ ये पी क्यू और विलेजेस हैं, ठीक है, इनके जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम बनाएं चिल्ड्रन पार्क, बच्चों के खेलने के लिए एक बाग बनाएं एट सच अ प्लेस, ऐसी जगह विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम थ्री विलेजेस, यानी कि ये जो तीनों विलेज हैं उनसे एक जितने फासले पर हो, ऐसी जगह पर हम चिल्ड्रन पार्क बनाएं। ठीक है, आफ्टर फिक्सिंग द प्लेस ऑफ चिल्ड्रन पार्क, जब उन्होंने फिक्स कर लेते हैं प्लेस जगह, ठीक है, कि वो जगह तीनों से एक जितने फासले पर हो, फिर तीनों गांव वाले मिलकर वो जगह को फिक्स कर लेते हैं कि इस जगह पे हम चिल्ड्रन पार्क बना देते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, प्रूव दैट द पार्क इज इक्वी डिस्टेंस फ्राम थ्री विलेजेस। हमने प्रूव करना है, ये जो पार्क है वो उसका फासला तीनों विलेजेस से एक जितना है, यानी पी से भी एक जितना है, क्यू से भी और आर से भी। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नोट करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम कर देते हैं, हम बच्चे कंसिडर करते हैं, हम बनाते हैं कि हमारे पास जो है, हम अपने डायग्राम को ड्रा करते हैं, यानी पहले हम कहते हैं कि थ्री विलेजेस नॉन कोलिनियर, यानी कि एक लाइन पर लाइन नहीं करते। लेट्स सपोज के पी हमारे पास इधर विलेज है, क्यू हमारे पास इधर विलेज है और आर हमारे पास इधर विलेज है। ठीक है, हमें ये थ्री विलेजेस हैं जो नॉन कोलिनियर है, ये पी विलेज है, ये क्यू विलेज है और ये हमारे पास आर विलेज है। ठीक है, ये हमारे पास थ्री विलेजेस हैं, नॉट लाई ऑन द सेम लाइन है। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने चिल्ड्रन पार्क को हम लेफ्ट कर लेते हैं, ओ का नाम दे देते हैं। ओ हमने यानी कि ये थ्री विलेजेस हैं, पहले तो हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, हम अब खुद से एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेते हैं, पी को क्यू से ज्वाइन कर देते हैं, क्यू को आर से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, हम कह देते हैं कि हम एक पॉइंट है ओ, यानी चिल्ड्रन पार्क है एट पॉइंट ओ पर। ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास चिल्ड्रन पार्क जो है पॉइंट ओ पर है। ठीक है, अब हम कह देते हैं क्योंकि इक्वी डिस्टेंस था, ओ पी ओ क्यू और ओ आर इक्वी डिस्टेंस, कंसिडर कर लेते हैं कि ये ओ पी ओ क्यू और ओ आर का जो डिस्टेंस है वो ओ पी ओ क्यू ओ आर कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यानी चिल्ड्रन पार्क का डिस्टेंस तीनों पार्क से एक जितना है। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है कि ये कैसे एक जितना है, यही हमने प्रूव करना है। ठीक है, हमारे पास पहले आ जाते हैं, गिवन पर आ जाते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, पी क्यू आर थ्री विलेजेस, नॉट लाई ऑन सेम लाइन। लाई का मतलब होता है एग्जिस्ट करना या वहाँ मौजूद होना या आना।
एक लाइन पर नहीं आते हैं। ठीक है, हमारे पास पी क्यू आर जो है 3 विलेजेस है वो सेम लाइन पे नहीं आते। कंसिडर कर लेते हैं ओ बी द चिल्ड्रन पार्क। ठीक है, एक पॉइंट है जिसमें इन्होंने क्या किया है, or be the point where they fix the place of children park, where the people of villages ठीक है बच्चे, हमने कह दिया ओ हमारे पास पॉइंट है जिसमें इन्होंने फिक्स कर दिया कि हमारे पास चिल्ड्रन पार्क की प्लेस। अब हमने बच्चे क्या करना है, हमने बताना है क्या ओ पी ओ क्यू और ओ आर कंसिडर कंस्ट्रक्शन टू प्रूव क्या करना है। ओ इज इक्विडिस्टेंट हमने प्रूफ क्या करना है, ओ जो है वो इक्विडिस्टेंस ऑफ पी क्यू एंड आर है। ठीक है बच्चे, बेसिकली हमने क्या प्रूफ करना है, ओ जो है लाई करना चाहिए। अगर ओ जो है पी क्यू के राइट बाय सेक्टर पर लाई करेगा और क्यू आर के राइट बाय सेक्टर्स पर लाई करेगा तो ओ जो है इन तीनों से इक्विडिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है। ठीक है बच्चे, पेपर्स ने कहा था कि ओ बी द पॉइंट वेयर पीपल फिक्स द चिल्ड्रन पार्क्स। ठीक है, वो प्लेस क्या है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू आर है। प्लेस तो ऑलरेडी हमें बता दिया हुआ है बच्चे, हमें क्या कह रहा है, विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 विलेजेस। ठीक है, उस प्लेस पर ही बनाना है। ठीक है, द पॉइंट वेयर द पीपल ऑफ विलेजेस फिक्स द प्लेस ऑफ चिल्ड्रन पार्क्स। ठीक है, आगे से हमने इसका क्या करना है कि आल्सो कह देना कि विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू एंड आर। तीनों विलेजेस से इक्विडिस्टेंस है वो प्लेस। ठीक है, एक जितने फासले पर है और हमने प्रूफ क्या करना है कि वो इक्विडिस्टेंस है। ठीक है, ये तो हमें गिवन में बताया है। ठीक है, हमने प्रूफ क्या करना है, वो इक्विडिस्टेंस है, यानी कि हमने प्रूफ क्या करना है कि वो प्लेस इक्विडिस्टेंस है। ये तो हमें क्या कैसे प्रूव होगा कि वो प्लेस इक्विडिस्टेंस है, हमने क्या यानी ओ हमारे पास उस प्लेस पर है जो कि इक्विडिस्टेंस है इन तीनों से। तो हमने हमें कैसे प्रूव होगा कि ओ जो है इन तीनों विलेजेस से इक्विडिस्टेंस है, ओ अगर इनके राइट बाय सेक्टर्स पे लाई करेगा। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, ओ लाइज ऑन राइट बाय सेक्टर्स ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर। ठीक है, ओ हमारे पास राइट बाय सेक्टर ऑफ में लाई करना चाहिए। ठीक है, अब हम अपना कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं हम बचे पी क्यू में हम ये लाइन है, इस पर एक मिड पॉइंट है। ठीक है, बाइसेक्टिंग पॉइंट हम कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास एक मिड पॉइंट है, दैट्स सपोज के हमारे पास ये मिड पॉइंट है, ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, ज्वाइन ए टू ओ कर लेते हैं हम। ठीक है, और हमारे पास क्यू आर में एक मिड पॉइंट है, बी का नाम दे देते हैं और ज्वाइन बी टू ओ कर देते हैं। ठीक है, पहले हम इस पर देखते हैं।
अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है बच्चे, हमने ए पॉइंट पी क्यू पर ले लिया है मिड पॉइंट, और आर बी हमने क्यू आर पर ले लिया, और ओ को ए से और बी से ज्वाइन कर लिया। अब हम अपना प्रूफ करते हैं। ठीक है, हमारे प्रूफ में क्या होता है, स्टेटमेंट्स और रीजंस होती हैं बेसिकली। ठीक है, स्टेटमेंट्स और रीजंस होती हैं। फर्स्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, पहले हम ट्राइंगल इन पी ओ क्यू पर देख लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है, उसको फर्दर हमने डिवाइड किया है किस ट्राइंगल में। ठीक है, पी ओ क्यू था, पी ओ ए और क्यू ओ ए। ठीक है, हम इनकी कोरेस्पोंडेंस चेक कर लेते हैं इन ट्राइंगल पी ओ ए, और कोरेस्पोंडेंस चेक कर लेते हैं ट्राइंगल क्यू ओ ए पर। ठीक है, हमारे पास, ठीक है, हमारे पास बचे पी ओ पी ओ या ओ पी। ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ओ क्यू के, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट है, गिवन है हमारे पास, क्योंकि ओ जो है उस पॉइंट पर है जो कि इक्विडिस्टेंस है, यानी ओ पी और क्यू से इक्विडिस्टेंट है। हमने ये प्रूव करना है, वैसे हमें ये पता है। ठीक है, कैसे आगे से अगर वो राइट बाइसेक्टर में आएगा तो फिर वो हो जाएगा प्रूव। हमने ओ पी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है ओ क्यू के। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है बच्चे, ये हमारे पास बेसिकली गिवन है। ठीक है, आगे से हमने क्या देना है, हमारे पास ओ पी ओ क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, और हमारे पास ए जो है वो मिड पर पॉइंट है। ठीक है, तो ए पी ए क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, एक बेसिकली किधर पॉइंट है, मिड पर है, तो ए पी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है ए क्यू के। ये हमारी थी कंस्ट्रक्शन थी बच्चे, हमने मिड पर पॉइंट लिया था, ये हमारे पास क्या थी, कंस्ट्रक्शन। और हमने क्या देना है आगे से, ओ ए के कॉन्ग्रुएंट है, चूँकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉमन साइड है, तो इस पे हम क्या लिख देंगे, ये हमारे पास क्या बेसिकली कॉमन साइड है। ओ ए के कॉन्ग्रुएंट है। फिर हमारे पास ये देखें तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास ट्राइंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल क्यू ओ ए के। ठीक है बच्चे, हमारे पास ट्राइंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल क्यू ओ के ए के। ठीक है, ये क्या कौन सा पास्टुलेट लगा है, साइड 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 पास्टुलेट लगा है, हमने लिखना है साइड 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 कॉन्ग्रुएंट साइड साइड साइड। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देना है, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल हमारे पास ओ ए पी और एंगल ओ ए क्यू कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, यानी एंगल ओ ए पी का और ओ ए क्यू का सम, ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री है। तो हमारे पास क्या था, एंगल ओ ए पी ओ ए क्यू के कॉन्ग्रुएंट था, ओ ए क्यू की जगह हम ओ ए पी लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल ओ ए पी प्लस मेजर ऑफ एंगल ओ ए पी, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट थे आपस में 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास बचे 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मेजर ऑफ एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, जो कि इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के मेजर ऑफ एंगल। तो हमारे पास इससे क्या हो जाएगा, ओ ए बाइसेक्स
हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ओ ए पी 90 डिग्री के हो जाएगा, और हमारे पास भी मेजर ऑफ एंगल ओ ए क्यू भी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ओ ए पी, मेजर ऑफ एंगल ओ ए क्यू यानी एंगल ओ ए क्यू हमारे पास कॉन्ग्रुएंट था एंगल ओ ए पी के। ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री के हो गया और वो भी 90 डिग्री के हो गया। इसका मतलब है हमारे पास ओ ए जो है परपेंडिकुलर टू है पी को, क्योंकि यानी ओ क्या लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। इससे हमें क्या मिल जाता है, ओ लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं बेटे, इसको हमने दे दिया 1 का नाम। ये ओ ए हमारे पास ओ पी क्यू के परपेंडिकुलर हो जाता है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री के बनते हैं। ठीक है, आगे से लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। अब हमने क्या प्रूव करना है बेटे कि हमने ओ लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर, यानी ओ हमारे पास क्यू आर के भी हमने ये सारा काम अब इन ट्राइंगल कौन सी पे करना है, क्यू, पहले पी ओ क्यू था, अब क्यू ओ आर पर जाना है। ठीक है, अब हमने किस पे करना है, ये ट्राइंगल क्यू ओ आर। इसको फर्दर 2 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट किया, वहाँ हमने 2 ट्राइंगल्स बनाए इन ट्राइंगल। फर्स्ट थी हमारे पास क्यू ओ बी और 1 to 1 कोरस्पोंडेंस ट्राइंगल आर ओ बी पर। ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल क्यू और ट्राइंगल आर ओ इस पर देखते हैं। ठीक है, हमारे पास देखें ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है ओ आर के, क्योंकि ओ पॉइंट किधर है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम क्यू आर, क्यू पी क्यू आर के इक्विडिस्टेंस है, यानी क्यू और आर के इक्विडिस्टेंस है, तो ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ओ आर के बचे। इस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ क्यू हमारे पास हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चे ओ आर के। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट हम देखते हैं ओ क्यू ओ आर के कॉन्ग्रुएंट है, और हमारे पास आर बी क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट है, या बी आर बी क्यू बी आर के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये हमने मिड पे पॉइंट लिया था, कंस्ट्रक्शन है हमारी। ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन है, और हमारे पास ओ बी जो है कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के। ठीक है, ये हमारे पास क्या कॉमन साइड है, फिर हमने देखना है। ठीक है, तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमारे पास ट्राइंगल क्यू ओ बी ट्राइंगल आर ओ बी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ट्राइंगल क्यू ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल आर ओ बी के। क्या लगेगा हमारे पास, साइड साइड साइड, तीनों की साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड 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 पोस्टुलेट लगेगा। आगे से बच्चे हमारे पास आ जाते हैं, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, तो हमारे पास इनका एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इधर से हमने बेसिकली ये एंगल लेना है, हमारे पास ओ बी आर और ओ बी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ओ बी आर के। एंगल
OBQ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये हमारे पास कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। आगे से हमारे पास OBRQ और OBR, हमारे पास इनका सम क्या है 180 डिग्री, क्योंकि ये बताइए सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इधर से देखें हमारे पास तो मेजर एंगल OBQ और एंगल OBR का सम क्या स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो मेजर ऑफ एंगल OBQ प्लस मेजर ऑफ एंगल OBR हमारे पास क्या हो जाएगी 180 डिग्री। हमने क्या कह देना है, ठीक है, ये हमारे पास इनके पास 80 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट था, हमने ये पुट किया करंट है, तो सिमिलरली हमारे पास मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि हमारे पास जब हम पुट करेंगे तो मैं ये रहा एंगल हमारे पास BOBQ कॉन्ग्रुएंट है OBR के, इसकी जगह भी OBQ पुट होएगा, फिर 2 मेजर ऑफ OBQ हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा और मेजर ऑफ OBQ हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये इसके कॉन्ग्रुएंट OBR, तो मेजर ऑफ OBR भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल OBR के। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा ये 90 डिग्री। ठीक है, इसको मैंने ऐसे, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, एंगल तो हम कह देते हैं OB जो है परपेंडिकुलर टू है QR के। ठीक है, फिर O इज ऑन द लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ QR। फिर हमने कह देना O लाइज ऑन द ठीक है, ओ हमारे पास क्यू आर के राइट बाइसेक्टर पर लाई करता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं बच्चे, इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, हम फिर हमारे पास क्या कह देते हैं, ओ लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ, हमने क्या प्रूव करना था बेसिकली, और लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ PQ एंड QR। ठीक है, तो हमारे पास ओ लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ PQ और ओ लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ QR। ठीक है, हम कह देते हैं ओ इज इक्विडिस्टेंट, हमने फ्रॉम PQ एंड R। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, हमारे पास ये प्रूव हो गया। इसके 3 क्वेश्चन थे, तीनों के तीनों हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, ये हमारे पास बचे 12 पॉइंट, हमारे पास 12.1 हमने स्टार्ट की थी, जिसमें थ्योरम थे, लाइन बाइसेक्टर्स और राइट बाइसेक्टर के रिलेटेड थे। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 12.1 थी, हमने ये सॉल्व की। इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कहना था कि सर्कल, ये हमने सॉल्व किया। ठीक है, हमने इसको ये सॉल्व किया और इसको, इसके बाद हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ गए। ठीक है, वो हमने बताना था कि कौन सा पॉइंट है जिस पर के सर्कल के सेंटर बनेगा। ठीक है, अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सर्कल पास होता है। ठीक है, और उसकी रीज़न बतानी थी हमने, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आगे से हम बचेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने अपना सॉल्व किया और ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, और इधर ये हमारा इधर से क्वेश्चन एंड हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं आपको आंसर करूँगी। एंड स्टे ब्लेस्ड।